संसद में पूछे जाने वाले प्रश्नों के अंत में लगने वाले प्रश्नवाचक चिन्ह इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क को भी भारत में इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी जाए। भारत में सरकार के लिए क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करना गुनाह माना जाएगा और यह बात अब कोई याद नहीं दिलाएगा कि आलोचना लोकतंत्र की आत्मा है। ऐसी बात कहने वाले प्रधानमंत्री की आलोचना करने पर आपकी रोजी रोटी छीनी जा सकती है, आपकी आत्मा परमात्मा के पास भेजी जा सकती है। भूखे मर जाएंगे, कोई नौकरी नहीं देगा, अपना रोजगार करेंगे तो सवाल पूछने के नाम पर आपका रोजगार बंद कर दिया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे सरिन्ना टाइम्स। दोस्तों, क्या सरकार को ये पता है कि जिस समय कारगिल का युद्ध हो रहा था उस समय तमाम अखबारों में और तमाम मीडिया चैनलों पर सरकार की किस तरह से फजीयत और सरकार से सवाल पूछे जा रहे थे, परंतु उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किसी न्यूज चैनल को कुछ नहीं कहा और वो अपना काम करते रहे और उन्होंने ये संदेश दिया कि मैं चाहता हूं कि पूरा देश एक रहे। क्या सरकार को यह पता है कि स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक कार्टून बनाया एक कार्टूनिस्ट ने और उनके मुंह की जगह एक गधे का मुंह लगा दिया? तो नेहरू जी उन्हें फोन करके पूछते हैं कि क्या आप कल इस गधे के साथ चाय पीना पसंद करेंगे? इसी तरह जब इमरजेंसी का दौर आया तो इमरजेंसी के दौर में संपादकों को बुलाया इंदिरा गांधी ने, तो इंदिरा गांधी ने कहा कि आप मेरे फेवर की खबर छापिए। तो संपादकों ने कहा कि आप एक काम करिए, आप हमें ही सवाल दे दीजिए कि हम आपसे पूछे क्या, हम वही सवाल आपसे पूछेंगे। इंदिरा ने कहा नहीं, मेरा कहने का मकसद यह नहीं था, मैं चाहती हूं कि मुझे आप खलनायिका ना बनाएं। उन्होंने ये कहा। तो उसके एवज में तब के बड़े अखबारों ने 1976-77 के बड़े अखबारों ने संपादकीय नहीं छापा। किसी ने कविता छाप दी तो किसी ने कुछ छापा और मतलब सरकार के खिलाफ, ना सरकार के फेवर में, ना इंदिरा जी के खिलाफ, ना इंदिरा के फेवर में कोई खबर नहीं छपी। तो क्या इंदिरा गांधी ने कुछ उनका बिगाड़ लिया था? सरकार को क्या यह भी पता है कि जिस समय इस देश का सोना गिरवी रखा जा रहा था उस समय चंद्रशेखर की मीडिया में कितनी छिछालेदार हो रही थी? तब एक पत्रकार ने पूछा कि आपकी इतनी छिछालेदार हो रही है, आप इस पर कुछ बोलते क्यों नहीं है? तो चंद्रशेखर ने कहा था कि मैं चाहता हूं कि मेरे देश की माली हालत का मेरे देश के आम नागरिकों को पता चले। क्या आज ऐसे हालात है? क्या सरकार से कोई सवाल पूछ सकता है? क्या सरकार से पूछ सकता है कि सर ये क्यों हो रहा है? क्या सरकार से ये पूछ सकता है कि एक नरसंहार हो जाता है और उसके बाद आप 10 दिन 12 दिन तक हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें और केवल आप मीटिंग करते रहे? हाँ, ये बात जरूर है कि आपके करने में कोई कमी नहीं है। मीटिंगों का दौर रोज हो रहा है। कल आज के अखबारों ने आपने देखा होगा, बड़ी बड़ी हेडलाइन दी है कि सरकार ने छूट दे दी है सेना को, वो कुछ भी कर सकती है। क्या ये संभव है कि सेना अपनी मर्जी से कुछ भी कर ले? बड़े सवाल है। सवाल उठाने वालों के खिलाफ एफआईआर हो रही है। सवाल उठाने वाले यूट्यूब चैनलों पर कार्रवाई हो रही है, उनको बंद किया जा रहा है। यूट्यूबर को पता नहीं है कि उनका चैनल कल चलेगा या नहीं चलेगा, उनकी रोजी रोटी पर क्या होगा क्या नहीं होगा। एक कवित्री और एक कॉलेज की प्रोफेसर जब सवाल उठाती है तो उनके खिलाफ लखनऊ के थाने में एफआईआर दर्ज हो जाती है। ऐसे में सवाल उठता है कि लोकतंत्र में अगर आवाज नहीं उठेगी तो लोकतंत्र का मतलब क्या है, लोकतंत्र का मकसद क्या है? नेहा सिंह राठौर की हम पहले बात करते हैं। नेहा सिंह राठौर चौकीदार चोरबा रामराज के झांकी बा, काशी मथुरा बाकी बा, गोरखपुर में खून से रंगल गोदल पूरा खाकी बा। अरे का बा?
यूपी में काबा। ओ साहिब जनता का वोट चुराना माफ करने के काबिल नहीं है। ईवीएम का जो आया जमाना आज माने के काबिल नहीं है। सारे मणिपुर जात नहीं खे करे जाके कठोर बा। आए हो दादा चौकीदार वे चोर बा। आए हो दादा चौकीदार वे चोर बा। अरे इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला कैले घन घोर बा। अरे 10 साल में कैलस लोकतंत्र के कमजोर बा। आए हो दादा चौकीदार वे चोर बा। ए चौकीदार बोला के जिम्मेदार बा। काबा यूपी में काबा कोरोना से लाखन मर गईले लाशन से गंगा भर गई। याद है ना? कोरोना से लाखन मर गईले लाशन से गंगा भर गईले। टिकठी या कफन उचत कुकुर बिलार बा। ए बाबा काबा यूपी में काबा। अरे राकीर को चोरी करने की जरूरत क्या है? कोई है जरूरत? नहीं है ना। एक फकीर को चोरी करने की जरूरत क्या है? अरे जिसका घर बार ना ठिकाना है। एक तपस्वी को झूठ बोलने की जरूरत क्या है? जिसे झोला उठा के चले जाना है। कल की चिंता करे बाल बच्चे वाले। हम और आप हम लोग तो कल की चिंता भी करें कि थोड़ा धन संचय करके रखना है, बचा के रखना है, बचवा को पढ़ाना है, बचिया को पढ़ाना है। आज जिसका बाल बच्चा नहीं है वो काहे की चिंता करे भाई? मंदिर में माथा टेकते टेकते चाय वाले को हमने चुना चौकीदार। चंदा चोर हो गए देखते देखते हमने। भीख नहीं होक सरकार मांगिला। बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगिला। बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगिला। नेहा सिंह राठौर सरकार से सवाल करती है, सरकार को कटघरे में खड़ा करती है, सरकार की कमियों को बताती है और जब कमियों को गिनाती है तो उनको ट्रोल भी किया जाता है। तरह तरह की वो गालियां उनको मिलती है। जब एफआईआर हो गई उसके बाद नेहा सिंह राठौर ने क्या कहा? पूरी भाजपा के नेताओं के जितने बच्चे फौज में होंगे उससे ज्यादा तो मेरे अपने रिश्तेदार और परिवार के लोग सेना में जान दांव पर लगा चुके हैं। अरे आज मैं कहूंगी कि देश का मेन स्ट्रीम मीडिया देश का गद्दार है, क्योंकि उसने कभी सरकार से सवाल नहीं पूछा और सरकार को मनमानी करने दी। वो पूछें या ना पूछें, मैं बार बार पूछूंगी कि पहलगाम में 2000 सैलानियों के लिए सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं थी? कौन जिम्मेदार है इसका? आतंकी हमले के बाद बिहार में रैली करना इतना जरूरी था? भाजपा का आईटी सेल देश का गद्दार है, क्योंकि उसने देश को हिंदू मुसलमान में बांटने की कोशिश की। है कोई जवाब? देशद्रोही कहेंगे ये मुझे। अखिलेश यादव ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेहा सिंह राठौर का बयान चलाया और अखिलेश ने यह भी घोषणा की है कि जो एफआईआर हुई है नेहा सिंह राठौर के खिलाफ, हम उसमें नेहा सिंह राठौर के साथ खड़े हैं। नेहा सिंह राठौर को पुलिस की हम उसकी वकीलों की मदद दिलाएंगे। हम कोर्ट में भी नेहा सिंह के साथ खड़े हुए। एक और है, लखनऊ की ही प्रोफेसर है, वो है काकोटी के खिलाफ भी एफआईआर हुई है। माद्री ने भी सवाल ही किया कि चूक कैसे हो गई। सोशल मीडिया पर माद्री काकोटी डॉक्टर मेडुसा के नाम पर लोकप्रिय हैं। वे अंग्रेजी के शब्दों का मतलब सिखाती हैं और अलग अंदाज में सरकार से सवाल करती हैं, नफरती घटनाओं पर टिप्पणी करती हैं, युवाओं को दंगाई बनने से बचाती हैं। उन्होंने कह दिया कि आतंकवादी ने धर्म पूछकर मारा है, लेकिन धर्म पूछकर दिन रात जो नफरत फैलाई जाती है, ऐसा करने वाले कौन हैं? तो उनके खिलाफ एफआईआर हो गई। एक नहीं कई धाराएं लगाई गई हैं।
6 धाराएं भारतीय न्याय संहिता की लगी हैं और एक धारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A लगा दी गई है। माधुरी काकोटी के सवाल से देश की संप्रभुता और अखंडता को खतरा कैसे पहुंच सकता है? मेंडूसा ये प्रोफेसर है, ये अपने तरीके से सरकार से सवाल करती है, ये अंग्रेजी सिखाती है और जब वो सवाल किया तो इनके खिलाफ भी एफआईआर हो गई। 4 PM के थंबनेल पर सरकार को ऑब्जेक्शन था, उसको भी बंद कर दिया गया। अगर थंबनेल या किसी वीडियो पर सरकार को ऐतराज था तो सरकार उनको बता सकती थी कि आप इसे हटा दीजिए, आराम से यूट्यूब चैनलों से हटाया जा सकता था, परंतु नहीं हटाया, बंद कर दिया चैनल परमानेंटली। देखेंगे 4 PM के संपादक संजय शर्मा ने एक्स पर सुबह सुबह जानकारी दी कि हमारा नेशनल चैनल 4 PM सरकार ने बंद करवा दिया है। नेशनल सिक्योरिटी का बहाना बनाकर लोकतंत्र की एक मजबूत आवाज को कुचलने की कोशिश की गई है। मैं देश से उतना ही नहीं, उससे कहीं ज्यादा प्यार करता हूं जितना यह सरकार दावा करती है। अगर किसी वीडियो पर सरकार को आपत्ति थी तो एक मेल भेजकर बताया जा सकता था, मैं खुद जांचता और अगर गलती होती तो उसे हटा देता। लेकिन सच यह है कि मोदी देश नहीं है, सरकार से सवाल पूछना गुनाह नहीं है। लोकतंत्र में आवाज उठाना हमारा अधिकार है। तानाशाही से डरने वाले नहीं हैं हम 4 PM यूपी और बाकी सभी 4 PM राज्य चैनलों पर अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे। आपसे पर आपत्तियां जताई जा रही हैं, वह भी आधिकारिक तौर पर नहीं बल्कि सोशल मीडिया में अफवाह के रूप में। अगर थंबनेल के कारण बंद किया गया है तो संपादक संजय शर्मा को बताना चाहिए, बिना कारण बताए क्यों बंद किया गया। वैसे भी जब कारण आधिकारिक रूप से नहीं बताया गया है तो थंबनेल को कारण की तरह क्यों घुमाया जा रहा है। थंबनेल को लेकर अलग अलग पैमाना होता है। मैं खुद कम शब्दों में थंबनेल लगाता हूं, लेकिन उसकी भी व्याख्या इसी तरह से की जा सकती है जैसे 4 PM की जा रही है। थंबनेल को लेकर YouTube की अपनी गाइडलाइन है कि मिसलीडिंग नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो शिकायत YouTube से की जानी चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि सरकार घुस जाए और चैनल को बंद कर दे। थंबनेल कारण है तो इस आधार पर सारे गोदी चैनल 1 घंटे के भीतर बंद हो जाने चाहिए। आपको याद दिलाना चाहता हूं कि रूस और यूक्रेन की जंग के दौरान गोदी चैनल सनक गए। आप जाकर देखिए किस तरह के थंबनेल लगाए जा रहे थे। कभी तीसरा विश्व युद्ध, कभी परमाणु बटन दबाने के थंबनेल लगते थे। इस तरह के कार्यक्रम बनते थे जैसे रिपोर्टर और संपादक पुतिन के कमरे में बैठा हो। यही नहीं, 2022 में जहांगीरपुरी में तनाव को लेकर अनाप शनाप खबरें चलने लगी। तब अप्रैल 2022 में सरकार को एक एडवाइजरी जारी करनी पड़ी। सरकार ने किसी गोदी चैनल को इसके लिए बंद नहीं किया। इस देश में कितने ही गोदी एंकर नफरत फैलाते हैं, झूठ बोलने के आरोप में दोषी तक पाए गए, जुर्माना लगा, वो आज तक एंकरिंग कर रहे हैं। यही नहीं, हेट स्पीच पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नफरती एंकरों पर कितनी सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने पूछा कि आपने कितनी बार ऐसे एंकरों को एंकरिंग से हटाया है जो किसी को बोलने नहीं देते, नफरती बातें बोलते रहते हैं। सोशल मीडिया में 4 PM के खिलाफ अफवाहें चलाने से नहीं होगा। अगर चैनलों को बंद करने का सपना पुराना है, अजीत अंजुम, अभिसार शर्मा या न्यूज लॉन्ड्री या वायर सब हाड़ तोड़ मेहनत करते हैं, सरकार से सवाल करते हैं। अजीत अंजुम की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। हमने न सिर्फ गोदी मीडिया के वर्चस्व को चुनौती दी, उसके झूठ को चुनौती दी, बल्कि छोटे से दायरे में कुछ लोगों को अच्छी सैलरी की नौकरी भी दी है। वो सरकार अगर राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर इन चैनलों को बंद करा रही है, बंद कर देने का तलवार लटकाए रखना चाहती है, उस सरकार की आत्मा लगता है बदल गई है। अब मैं सरकार से सवाल करता हूं, क्या आप ये बता सकते हैं कि रामजीलाल सुमन, एक दलित राज्यसभा सांसद को आप ही के राजस्थान के मंत्री ने मुगलों की औलाद बता दिया, इसके खिलाफ एफआईआर होगी? क्या यतीन नरसिम्हानंद प्रधानमंत्री के ऊपर थूकने की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के ऊपर मैं थूकता हूं? योगी जी, मेरी बात आप तक पहुंचे।
हमारा यूपी में आपसे कोई विरोध नहीं है। हम दिल्ली में अपने प्रधानमंत्री, आप लोग तो अपने कमरों में बैठे हुए थे। मैंने मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना खून बहाया है। उस व्यक्ति से डॉक्टर साहब, मुझे कुछ कहना भी नहीं है। मैं तो योगी जी आपको सही बता रहा हूं, मैं तो मोदी के मुंह पर थूकना भी नहीं चाहता। आप देख रहे हैं किस तरह से। उसके अलावा आईएसआई की एक खबर निकल कर आई है। आईएसआई चाहता है कि नरेंद्र मोदी ही भारत के प्रधानमंत्री बने रहें, क्योंकि आईएसआई चाहता है कि अगर ये रहेंगे तो ये अंदर से कमजोर बनाते रहेंगे। और आईएसआई इसको ट्वीट भी कर चुका है और वहां के पाकिस्तान के कई नेता इसको ट्वीट भी कर चुके हैं कि हमारे लिए फायदे का सौदा है और भारत के लिए नुकसान है। तो क्या प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई एफआईआर हुई? पूर्व आईएसआई चीफ के मुताबिक इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आईएसआई की पसंद हैं क्योंकि मोदी सख्त हैं और बड़े फैसले ले सकते हैं। दुर्रानी ने कहा कि आईएसआई को लगता है कि मोदी का पीएम बनना पाकिस्तान के लिए ठीक है, क्योंकि उनकी सख्ती इंडिया को नुकसान पहुंचाएगी और पाकिस्तान को फायदा देगा। पाकिस्तान में मोदी के पीएम बनने पर रिएक्शन था कि ठीक है, अब मोदी ही इंडिया को संभालें, उसकी इमेज खराब करें और शायद अंदर से भी हिला दें। पहलगाम में रंगरेलियां मनाने वाले, पहलगाम में अरबों रुपए खर्च करने वाले और बार बार सरकार की किरकिरी करने वाले सांसद के खिलाफ कभी कोई एफआईआर हुई? क्या गोली मारने वाले सांसद के खिलाफ कोई एफआईआर हुई? क्या ठाकुर जो रामजीलाल सुमन घर पे अटैक कर रहे थे उनके खिलाफ कोई एफआईआर हुई? आप खुद महसूस करके देखिए कि किस तरह से एक तरफा कार्रवाई होती है। एक तरफ से सवाल किए जाएंगे, उनके खिलाफ एफआईआर होगी। जो सरकार के साथ खड़े हुए होते हैं उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं होती। एक और वीडियो में आपको दिखाता हूं। ये हरियाणा के आईपीएस अधिकारी हैं। ये मंत्री जी से माफी मांग रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं। जी कल सोशल मीडिया पर वायरल हुई वीडियो के संदर्भ में बताना चाहूंगा कि मैं कल माननीय सीएम साहब की साइक्लोथन यात्रा में कानून व्यवस्था की ड्यूटी पर रहा था। जो मनीष सिंगला जी कार्यक्रम स्थल पर आए थे और साइकिल ट्रैक के समीप मौजूद थे, मैं उनको पहचान नहीं पाया। मैंने बाकी लोगों के साथ उनको भी वहां से जाने के लिए कहा। मेरा उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। मेरे इस कार्य से यदि माननीय श्री मनीष सिंगला जी की भावना को कोई ठेस पहुंची है तो मैं भाई मनीष जी से क्षमा व्यक्त करता हूं। मैं माननीय पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल जी और मनीष जी के पूरे परिवार का मान सम्मान करता हूं। आप देखिए, क्या इस मंत्री के खिलाफ एफआईआर होगी? नेहा सिंह राठौर, मेडूसा और 4PM बंद होने पर कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। एक वीडियो में आपको और दिखाता हूं। ये चैनल है मोदी जी का चहेता। इस चैनल पर हमारे तत्कालीन सीडीएस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ ये पाकिस्तान का नागरिक किस तरह की भाषा का उपयोग कर रहा है, आप खुद सुनिए इसको। तुम्हारा वो बिपिन रावत था ना, द क्लाउन दैट यू गाइज हैड इन द इंडियन आर्मी, वो कहता था कि मैं कश्मीर का डीएनए बदल दूंगा। उसके बाद खुद देखा था हाउ ही वाज बर्न्ड और उसका डीएनए नहीं मिल रहा था। तो तुम लोग आते क्यों नहीं? आप देखिए, सरकार के साथ जो खड़ा है वो कुछ भी बोल जाए, सरकार से सवाल जो कर रहा है उसके खिलाफ एफआईआर होनी तय है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जब लोकतंत्र में हमें बोलने की आजादी है, हम अपनी बातों को जनता के बीच ला सकते हैं। हमारे पास जो माध्यम होगा हम उसी के माध्यम से लाएंगे। आज यूट्यूबर अगर सरकार के साथ है तो उनकी मौज है। जो सरकार सवाल कर रहे हैं उनका कल चैनल चलेगा या नहीं चलेगा कोई नहीं जानता। नेहा सिंह राठौर के खिलाफ एक्शन होगा, क्या होगा नहीं जानते, परंतु इतना कंफर्म बता सकता हूं कि मोदी जी मेहनत तो बहुत कर रहे हैं और उनकी भागदौड़ में कोई कमी नहीं है। कल हो कुछ या ना हो वो अलग बात है, क्योंकि वो सारा ठीकरा अब सेना के तीनों कमांडरों के ऊपर छोड़ चुके हैं।
आप खुद अंदाजा लगाइए, जब सेना कार्रवाई करेगी तो वाहवाही कौन लेगा? मोदी जी लेंगे। और अगर अभी कुछ नहीं हो रहा है तो सवाल भी तो मोदी जी से ही पूछे जाएंगे, किसी और से पूछे जाएंगे? मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री हमारे देश की जनता ने बनाया है, तो उनकी जवाबदेही बनती है या नहीं बनती है? आप भी सोचिए, हम तो सोच ही रहे हैं, तभी तो पूछ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।